जी, तो ये एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को समझने के लिए हमें ऐसे न्यूमेरिकली समझना होगा, वरना हमें ज़ुबानी एग्जांपल से समझ नहीं आएगी। सो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसमें इस थ्योरी के मुताबिक वो मुल्क जो कोई चीज़ ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस करता है, सस्ती प्रोड्यूस करता है, उसको वो चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस करनी चाहिए और उसकी ट्रेड करनी चाहिए। इसी वजह से हम जो चीज़ महंगी प्रोड्यूस करते हैं या हम प्रोड्यूस करते ही नहीं हैं, हम किसी और मुल्क से उसके ट्रेड करवा लेते हैं, किसी और मुल्क से हम परचेज़ कर लेते हैं। तो ये भी यही कहता है जी। इसको हम एब्सोल्यूट मतलब एक मुल्क को किसी एक गुड प्रोड्यूस करने में एब्सोल्यूट मुकम्मल एडवांटेज है। अच्छा, इसके एग्जम्पशंस क्या हैं? लेट्स से कि दो कंट्रीज़ हैं। इसके मुताबिक दो कंट्रीज़ हैं और दो कंट्रीज़ के पास 200 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज है, मतलब 200 यूनिट यूज़ कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज से कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब इन अदर वर्ड्स ये 200 रुपये हैं, लेकिन यहाँ पर पैसों की बात नहीं की गई बार्टर सिस्टम में, सिर्फ गुड्स की बात की गई है। इसमें से पैसों का आपने नहीं जहन में लेके आना। पैसों का जहन में लेके आएंगे तो इन्फ्लेशन आपके जहन में आएगा, आपके जहन में आएगा क्या चीज़ सस्ती बन रही है, क्या चीज़ महंगी, तो वो नहीं लेके आनी। दोनों मुल्कों के पास सेम गुड्स हैं, दोनों सेम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और दोनों मुल्कों की डिमांड सेम है, यानी कि 50-50% डिमांड है। जैसे कि अगर पाकिस्तान एप्पल्स प्रोड्यूस करता है तो उसकी भी उतनी ही डिमांड है, अगर ऑरेंजेस प्रोड्यूस करता है तो दोनों की डिमांड पाकिस्तान में सेम है और दोनों की डिमांड चाइना में सेम है। मतलब 50% डिमांड इसकी है, 50% इस गुड्स की डिमांड है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स से दो मुल्क हैं, पाकिस्तान एंड चाइना। अब दोनों मुल्क सेम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया अजम्पशन में। अब लेट्स से कि जो सबसे पहले है पाकिस्तान के लगते हैं जी 10 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज। क्या है इसमें से टोटल हम लोग के पास कितने हैं? 200, और उसमें से 10 यूनिट लगते हैं पाकिस्तान के टू प्रोड्यूस 1 एप्पल। यहाँ पे लिख भी लें ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। आप ये साथ साथ टेबल ड्रॉ करते रहें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। साथ साथ टेबल ड्रॉ करते रहेंगे तो फिर आपके लिए ईजी होगा। अभी निकाल लें आप ये चीज़ और पेंसिल निकाल लें, आपके लिए ईजी हो जाएगा। अच्छा जी, अब पाकिस्तान ऑरेंजेस प्रोड्यूस करता है, कितने रिसोर्स लगते हैं? 200 रिसोर्सेज। इट टेक्स 200 रिसोर्सेज 20 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज फॉर पाकिस्तान टू प्रोड्यूस 1 ऑरेंज। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना देखें, चाइना इट टेक्स 40 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम 200 टू प्रोड्यूस 1 एप्पल एंड it takes 10 unit of resources to produce 1 orange। अच्छा जी, अब ये सिचुएशन देखिए, ये सिचुएशन ये है कि इसमें किस मुल्क को एब्सोल्यूट एडवांटेज है। देखें गौर से, पाकिस्तान को एप्पल्स में एडवांटेज है क्योंकि वो सस्ता बना रहा है ना, मतलब उसके कम यूनिट ऑफ रिसोर्सेज लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू चाइना। चाइना के 40 बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के 10 सस्ती ये बना रहा है। ऑरेंजेस में कंपैरिजन करें तो चाइना ऑरेंजेस सस्ते बना रहा है क्योंकि 10 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज लग रहे हैं 200 में से, और 20 पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान महंगी, चाइना सस्ती। अब लेट्स सपोज ये लोग आपस में ट्रेड नहीं करते, विदाउट ट्रेड लिख लें आप लोग, विदाउट ट्रेड। तो विदाउट ट्रेड में सिचुएशन क्या होगी? हमें पता है दोनों मुल्कों की डिमांड सेम है और हमारे पास इसी रिसोर्सेज में हम चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम लोग के जो रिसोर्सेज हैं वो दोनों में डिवाइड हो जाएंगे। 200 थे ऐसे ना, अब 200 इसमें और इसमें डिवाइड हो जाएंगे, एप्पल और ऑरेंजेस में। 100 इसमें आ जाएंगे, 100 इसमें आ जाएंगे। इतने हैं ना रिसोर्सेज। जैसे किसी मुल्क में जितने पैसे होते हैं पैसे लगा देता है, अब हम लोग के पास इतने रिसोर्सेज हैं। ठीक, अब हमने ये देखना है कि 100 रिसोर्सेज में हम लोग कितने एप्पल प्रोड्यूस कर सकते हैं पाकिस्तान चाइना, और 100 रिसोर्सेज में पाकिस्तान चाइना ऑरेंजेस कितने प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमें पता है जी कि 10 यूनिट लगते हैं एक प्रोड्यूस करने में। तो क्या होगा यहाँ पे पाकिस्तान में इतने रुपए हैं जी आपके पास, मतलब रिसोर्सेज हैं, इसको डिवाइड कर दिया आपने 10 से, क्या आ जाएगा यहाँ पे 10।
ठीक है जी। अब आ जाए यहाँ पे। यहाँ पे क्या है जी हम लोग के पास हिसाब किताब, डिवाइड कर दे जी। हाँ जी, कितना बना, साथ साथ आप लोग कैलकुलेट करते हैं। मैं आप लोगों को कुछ टाइम देता हूँ ताकि आप लोग साथ साथ लिखते हैं। ये ना मैं पहले आंसर लिख दूँ, आप लोग कैलकुलेट करें ताकि आपका साथ साथ आंसर्स आते रहें। ये लीजिए 5 हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाए, क्या सिचुएशन थी यहाँ पे, अगेन 100 ही ना हम लोग के पास। हाँ जी, बताया जी क्या सिचुएशन बनेगी। और 5 और यहाँ सिचुएशन क्या बनेगी, 10 है, वही 100 हमारे पास रिसोर्सेज थे, 10 का 1 बनता है तो ये 10 आ गया। तो पाकिस्तान 10 एप्पल प्रोड्यूस कर रहा है जी, और चाइना 2.5 एप्पल प्रोड्यूस कर रहा है। और ऑरेंजेस में आ जाएं, पाकिस्तान 5 ऑरेंजेस प्रोड्यूस कर रहा है और चाइना 10। ठीक है, दोनों मुल्कों में चीज़ें बन रही है, ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन अगर ये आपस में ट्रेड करना शुरू कर दें, मतलब ऐसा करें कि जो पाकिस्तान चीज़ सस्ती बना रहा है और जो चाइना चीज़ सस्ती बना रहा है, ये अपने 100% रिसोर्सेज डिवाइड करने के बजाय 100% उस पर लगा दें जो चीज़ ये सस्ती बना रहे हैं, तो इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ज़्यादा चीज़ प्रोड्यूस होगी, और उसमें से कुछ ये इनको दे दें चाइना को, और चाइना वाले दे दें पाकिस्तान को। ऐसा करने से ये भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ये भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ये भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और ये भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, अब ये चेक करते हैं। आप एक और टेबल बनाएं, आपको कुछ टाइम देता हूँ टेबल बनाने के लिए। टेबल बनाएं, अगेन वही लिखें, पाकिस्तान, चाइना, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। अच्छा जी, अब हमने दोनों 200 रिसोर्स लगा देने हैं पाकिस्तान के इसमें और चाइना के प्रोड्यूस करने में इसमें, और पाकिस्तान ऑरेंजेस में लगा देगा 0 यूनिट और चाइना लगाएगा 0। ये जो रिसोर्सेज थे ना, हमने यहाँ डिवाइड किए दिए थे 100-100, तो चीज़ें बन गई। अब यहाँ डिवाइड नहीं करना, ठीक है जी। अब क्या होगा, यहाँ पे 200 है और पाकिस्तान कितने में 1 बनाता है, 10 में, तो क्या होगा 10 से डिवाइड हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर आएगा 20। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 0। ठीक हो गया। अब आ जाए यहाँ पे यहाँ पे जो चाइना है वो महंगी बना रहे हैं चीज़ें, तो क्या होगा, हम यहाँ पे 0 रिसोर्सेज 0 है, हम यहाँ पे कुछ चीज़ प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ये 10 बना रहा है तो क्या होगा, 100% रिसोर्सेज लगा देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 20 आ जाएगा। अब हमने इस तरह से ट्रेड करनी है कि 20 में से कुछ यहाँ चले जाएं और 20 में से यहाँ चले जाएं, फिक्स। ऐसा नहीं कि 5 यहाँ दे दिए, 4 यहाँ दे दिए, फिक्स, क्योंकि डिमांड सेम है, इन्फ्लेशन नहीं है, गुड्स हैं दोनों की, तो हमने फिक्स यूनिट ऑफ रिसोर्सेज एक्सचेंज करवाने हैं। कितने एक्सचेंज करवाने हैं कि इससे बेटर सिचुएशन हो जाए, ये भी ज़्यादा हो जाए, ये भी ज़्यादा, ये भी ज़्यादा, ये भी ज़्यादा। ठीक, तो सोचें कुछ देर कि ये कितने एक्सचेंज होंगे। एक और टेबल बनाएं आप, और उस टेबल का आप नाम लिखें जी विद ट्रेड। अब इस सिचुएशन में लेट्स से पाकिस्तान कहता है कि मैं अपने 6 यूनिट आपको यहाँ से यहाँ दे देता हूँ, 6। जब 6 देगा तो चाइना को 6 एप्पल्स मिल गए, ठीक है, और 20 में से 6 कम हो गए, 14 हो गए। आप लोग 6 ही एक्सचेंज करवाने, 6 यहाँ से चाइना ने ऑरेंजेस 20 में से पाकिस्तान को 6 दे दिए, ओके जी, और उनके पास 14 रह गए। ठीक है, ये विद ट्रेड स्पेशलाइजेशन की, उसमें जिसमें सस्ती चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं, और फिर हमने ट्रेड की तो सिचुएशन विद ट्रेड विदाउट ट्रेड से बेटर हो गई। ये देखिए जी, पाकिस्तान के पास
विदाउट ट्रेड में विद ट्रेड में 14 है, पहले 10 थे। ऑरेंजेस 6 हैं, पहले 5 थे। चाइना के बाद 6 हैं एप्पल, पहले 2.5 थे। 14 है जी ऑरेंजेस चाइना के पास, अब पहले 10 थे। तो ये हम लोग के पास स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा होता है ट्रेड में। आप देखें, ये तो सिर्फ कुछ स्मॉल बेनिफिट है। आप सोचें जब मिलियन बिलियंस में चीज़ें बनती हैं, उसमें कितना बेनिफिट मिलता है गुड्स को, कंट्रीज़ को। आप इसकी प्रैक्टिस करें, आपको फिर ये कॉन्सेप्ट समझ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैंने 6 एक्सचेंज किए, आप 7 भी एक्सचेंज कर सकते हैं, 8 भी एक्सचेंज कर सकते हैं। इतने आपने एक्सचेंज करने कि ये सब इन सबसे ज़्यादा हो। ओके जी, अब हम लोग के पास नेक्स्ट थ्योरी है जी कंपैरेटिव एडवांटेज। कभी कभी ऐसा होता है कि एक मुल्क के पास जो दोनों चीज़ें हैं, वो दोनों चीज़ें, कोई एक मुल्क दोनों चीज़ें सस्ती बनाता है। इससे पहले एब्सोल्यूट में एडवांटेज क्या था कि एक मुल्क एक चीज़ सस्ती बना रहा था, दूसरा मुल्क दूसरी चीज़ सस्ती बना रहा था। तो वो अपने अपने रिसोर्स 100% रिसोर्सेज एक चीज़ में लगा के आपस में ट्रेड करते थे और वो दोनों को फ़ायदा होता था। लेकिन कंपैरेटिव में ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक मुल्क को दोनों चीज़ों में फ़ायदा होता है, मतलब दोनों चीज़ें वो सस्ती बना रहा है, उसे यूनिट ऑफ रिसोर्सेज कम लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री, और दोनों चीज़ सस्ती। तो बज़ाहिर तो इसको ट्रेड नहीं करने चाहिए, लेकिन कुछ सिचुएशन में अगर प्रॉपर कैलकुलेशन की जाए तो ऐसा हो जाता है कि दोनों मुल्कों को तब भी फ़ायदा हो जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं उसको। अगेन सेम डिमांड है, सेम गुड्स हैं, 50-50% डिमांड है, 2 मुल्क है, तो वैसे ही लेके चलते हैं। आप लोग उसके टेबल बनाएं। अगेन दोबारा वही, फॉर पाकिस्तान इट टेक्स 10 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज, इतने हम लोग के पास यूनिट ऑफ रिसोर्सेज हैं टू प्रोड्यूस 1 एप्पल। और ऑरेंजेस में जाएँ तो 13.33 टू प्रोड्यूस 1। थोड़ा सा स्पीड तेज़ रखें क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता लग चुका है पिछली थ्योरी में। अच्छा जी, चाइना को इट टेक्स 40 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस 1 एप्पल एंड 20 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस 1 ऑरेंज। अच्छा जी, अब ये है जी विदाउट ट्रेड, लिख लें यहाँ पे विदाउट ट्रेड। अगर ये ट्रेड नहीं करते तो अगेन दोनों मुल्कों में जो डिमांड सेम है, हम लोग के पास इतनी यूनिट थे, यूनिट को डिवाइड कर देंगे डिमांड पे, तो 100 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब हम 100 यूनिट हम यहाँ लगा सकते हैं, 100 यूनिट यहाँ लगा सकते हैं कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर 100 यहाँ लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 10, 10 ये है, 10 की एक चीज़ प्रोड्यूस हो रही थी, आप 10 को कर देंगे डिवाइड 13.33 पॉइंट है, तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 7.5। अच्छा जी, 40 है तो 100 डिवाइड बाई 40, यहाँ पे आ जाएगा 2.5, और यहाँ पे था जी 20 की हम चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, 20, तो ये हो जाएगा आपके पास 10, ओह सॉरी 5। ठीक है जी, अब इनको देखें, इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को देखें और इस चीज़ को देखें। अब देखें, चाइना दोनों चीज़ें महंगी बना रहा है, महंगी बना रहा है ना, ये महंगी बना रहा है, तो उसको दोनों चीज़ें कम बन रही है। 2.5 से चीज़ें बन रही हैं, एप्पल सिर्फ 2.5 बन रहे हैं। ठीक है, चाइना जो ऑरेंजेस बना रहा है वो 5 बना रहा है। अब पाकिस्तान जो है वो 10 बनाता है और 7.5 बनाता है। तो आइए देखते हैं कि अगर वैसे ही हम थ्योरी को लेके चलें, उसी कॉन्सेप्ट को, ट्रेड की कॉन्सेप्ट को, तो क्या दोनों को बेनिफिट मिलता है या नहीं। अब चाइना के लिए तो बहुत इजी है, जो हमने डिस्कस किया था पहले, कि चाइना तो अपने 100% रिसोर्सेज, मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं, टोटल रिसोर्सेज उसमें लगा देगा जो वो चीज़ कम रिसोर्सेज में बनाता है। क्या बनाता है कम रिसोर्सेज में? ऑरेंज। कम रिसोर्सेज यूज़ करते हुए वो ऑरेंजेस बना रहा है, तो यहाँ पे उसके जितने भी यूनिट हैं वो यहाँ खर्च कर देगा उसको बनाने में, और इसमें क्या लगाएगा? 0। तो पहले इसको कर लेते हैं जी। तो 200 थे, और कितने की एक बनाता था वो?
20 की, ठीक है जी। तो इसके पास आ जाएगी 10 यूनिट रिसोर्सेज। अच्छा चलिए कि पाकिस्तान के लिए अब सिचुएशन कुछ मुश्किल में होगी। पाकिस्तान के लिए ये होगा कि पाकिस्तान की सिचुएशन ये होगी कि पाकिस्तान अब 100% रिसोर्सेज अपने नहीं लगा सकता उसमें जो कि वो चीज़ सस्ती प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसका जो एडवांटेज है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो ऐसा करता है कि कंपैरिजन में जाता है। इस थ्योरी का नाम है कंपैरेटिव। वो कंपैरिजन में जाता है कि कंपैरेटिवली क्या वो चीज़ सस्ती बना रहा है, कम रिसोर्सेज क्या यूज़ कर रहा है वो, किस में? तो एप्पल में इसके रिसोर्सेज कम यूज़ हो रहे हैं 10, ऑरेंज में ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। इसके मुकाबले में तो कम हैं, लेकिन अगर आपस में कंपैरिजन किया जाए तो ये कम है, इसमें ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं। तो फिर ये ऑप्शन इसके पास ये है कि इसके पास रिसोर्सेज है 200, तो ज़्यादा रिसोर्सेज यहाँ लगाएगा और कम रिसोर्सेज यहाँ लगाएगा प्रोड्यूस करने में। इसने तो 0 और 200 लगा दिए, ये कितने लगाएगा? अच्छा ये डिपेंड करता है बैक एंड पे कैलकुलेशन पे। फॉर एग्जांपल वो ये कहता है जी, चाइना सोचता है कि मैं इस पे लगा दूँ अपने 140 इसमें से और बाकी बचते हैं 60 वो इसमें लगा दूँ। अब वो कैलकुलेशन करता है, फिर वो आपस में ट्रेड करते हैं तो फ़ायदा नहीं होता। फिर वो फिगर चेंज करते हैं, वो यहाँ 60 कर देता है और यहाँ 40 करता है, फिर भी फ़ायदा नहीं होता। तो हम इस कैलकुलेशन को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, वरना बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। हम बस ये फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कि एक हमें फिगर मिल गई है, अमाउंट मिल गई इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें से यूनिट मिल गए हैं कितने? पाकिस्तान एप्पल में इन्वेस्ट करता है 150 और रिमेनिंग हो गया 50 इसमें। तो फिर हम लोग की जो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी और फिर आपस में ट्रेड करवाएं तो फिर फ़ायदा होगा। अब 150 है, कितना बच जाएगा जी? 150 हम लोग के पास सोर्सेज हैं और वो कितनी प्रोड्यूस करते हैं? एक 10 में, तो ये आ जाएगा 50 हम लोग के पास यूनिट है प्रोड्यूस करने के लिए। और कितने लग रहे थे एक प्रोड्यूस करने में? 13.33, तो ये हो जाएगा 3.75। यहाँ तो हम कैलकुलेशन कर चुके हैं और यहाँ पे 0। अब ये अमाउंट मिल गई हमें, ये अमाउंट, ये यूनिट, ये और ये। अब कितने हम एक्सचेंज करवाएं? यहाँ से यहाँ कुछ और यहाँ से यहाँ फिक्स्ड, कि सिचुएशन इससे बेटर हो जाए, इससे सोचिए आप लोग। अगर मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कितने अगर एक्सचेंज करते हैं सिचुएशन बेटर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये 4 यहाँ से यहाँ ले आते हैं तो यहाँ इनके पास 15 हो गए और यहाँ 4 हो गए, ऐसे ही। अब 4 ही यहाँ से यहाँ लेके जाने हैं, 10 में से 4 निकाल दिए, 6 हो गए और ये यहाँ ले गए 7.75। अब ये देखें, ये विद ट्रेड ये सिचुएशन होगी। पाकिस्तान के पास 11 एप्पल्स और 7.75 ऑरेंजेस, चाइना के पास एप्पल 4 और ऑरेंजेस 6। अब यहाँ आ जाए, ये सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के पास 10 थे, यहाँ पे क्या हो गया? 11 हो गए, मतलब एक फ़ायदा हो गया। यहाँ पे चाइना के पास 2.5 थे, यहाँ पे 4 फ़ायदा। चाइना के पास ऑरेंजेस में यहाँ पे 5 थे, यहाँ पे 6 फ़ायदा। पाकिस्तान के पास यहाँ पे 7.5 थे और पाकिस्तान के पास यहाँ पे 7.75, यानी कि फ़ायदा कितना हुआ पाकिस्तान के यहाँ पे? 2.05 इस चीज़ का। ये तो आपको छोटी सी एक अमाउंट दिखाई है, छोटी सी एक यूनिट दिखाए हैं। जब ये यूनिट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये आप इसको ड्रॉ करें, 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको ये समझ आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है ये।
दो थ्योरीज हम लोगों ने डिस्कस की है, एक एब्सोल्यूट जिसमें एक मुल्क को दोनों चीज़ों में फ़ायदा होता है, एक मुल्क को एक चीज़ में फ़ायदा होता है और दूसरे मुल्क को दूसरी चीज़ में फ़ायदा होता है। और कंपैरेटिव में हमने ये डिस्कस किया कि एक मुल्क को दोनों में फ़ायदा होता है, तो हम ट्रेड किस तरह से करते हैं। इसकी आप प्रैक्टिस करें, जो चीज़ आपको समझ ना आए फिर ये आप मुझसे पूछें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।